दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी में। 22 तारीख 22 अप्रैल ये वही दिन है जिस दिन गुरु और राहु मेष राशि में एक दिन आ रहे हैं और यहीं से गुरु चांडाल दोष की शुरुआत होती है। गुरु चांडाल दोष बहुत सारी ऐसी विपत्तियां लेकर आ रहा है जो शायद अभी आप सोच नहीं सकते। व्यक्तिगत रिलेशंस में हो, राजनीतिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, भावनात्मक तौर पर हो या आपके स्वास्थ्य के अकाउंट पर हो, तो कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ती हुई नज़र आएंगी। ये आप लिख कर रख लीजिए। और ये जो युति है ख़ास तौर से बृहस्पति की और राहु की, जिसे गुरु चांडाल दोष के नाम से जाना जाता है, ये चलेगी ऑलमोस्ट नवंबर तक। पूरा साल ही समझ लीजिए जो असर रहेगा उसका। और इसकी वजह से आपको दुनिया के अंदर बिगड़ती हुई परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। प्राकृतिक आपदाओं के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं। भूकंप हो, सुनामी हो, सूखा हो, अत्यधिक बारिश हो, लैंडस्लाइड हो, या फिर कहीं ना कहीं जान माल का भारी नुकसान किसी और प्राकृतिक विपदा के द्वारा हो, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा राजनीतिक तौर पर जो पूरी दुनिया में अस्थिरता का दौर है, बेचैनी का दौर है, उसे आप और बढ़ता हुआ देखेंगे, उसे आप और इंटेंस होता हुआ देखेंगे। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि इस गुरु चांडाल दोष के इस काल में, यानी कि बचे हुए साल में, आपको यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है ये फैलता हुआ नज़र आए और दुनिया के कई और कोनों के अंदर आपको इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हुए नज़र आए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बेचैनी बढ़ेगी। और इसमें वेस्ट एशिया का इलाका है, मिडल ईस्ट का भी इलाका है, इसके अंदर ताइवान के भी इलाके हैं। कोरिया की ओर से चिंताएं और बढ़ेंगी, यानी कि नॉर्थ कोरिया की ओर से। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में आपको राजनीतिक तौर पर बढ़ती हुई चिंताएं नज़र आएंगी। और जो हमारे प्रोजेक्शंस आर्थिक स्थिति के हैं, जिस पे हमें लगता है कि हम इतने % की ग्रोथ हो जाएगी, हम अपनी महंगाई को काबू कर पाएंगे, आने वाले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि उसके अंदर भी निराशा का सामना करना पड़ेगा। फसलों के अंदर बड़े पैमाने पर कमी आ सकती है, चाहे वो दालें हों, चाहे वो तिलहन हो, चाहे वो अनाज हो। और बहुत सारे देश आपको अनाज की कमी से जूझते हुए नज़र आएंगे। अन्न की कमी होगी, चावल की कमी होगी पूरी दुनिया के अंदर। आप देखिएगा इस दौरान में कि दुनिया के कई देश ये ढूंढने की कोशिश करें कि हम चावल कहाँ से मंगाएं ताकि हम पूरी दुनिया को, अपने कंट्री को फीड कर सकें। चावल ही एक ऐसा अनाज है जो पूरी दुनिया में सब जगह खाया जाता है। गेहूं सब जगह नहीं खाया जाता है, तो चावल सब जगह खाया जाता है। गेहूं को स्मॉल रूप में, ब्रेड्स वगैरह के रूप में या बंस के रूप में, बर्गर के रूप में ही यूज़ किया जाता है। लेकिन चावल का कंजप्शन दुनिया में गेहूं के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। एक मेजर प्रोड्यूसर जो गेहूं का दुनिया में यूक्रेन है, लेकिन युद्ध के चलते वहाँ से जो सप्लाईज़ हैं हमेशा अटकती हैं और गेहूं की सप्लाईज़ पर असर पड़ा है। भारत के अंदर भी इस साल कहने को गेहूं सरकार कहती है कि जितना उन्होंने कहा कि उतने उत्पादन होगा, लेकिन होगा नहीं। उसमें कम से कम 5 से 10% की कमी आएगी। और जो सरकार अपने गोदामों के अंदर खरीदना चाहती है वो भी पूरा नहीं खरीद पाएगी। उसमें भी जो 341 लाख टन का लक्ष्य रखा है पूरा नहीं हो पाएगा। तो भारत को भी अन्न के मामले में कई क्षेत्रों में भारी कमी का सामना करना पड़ेगा, तिलहन में, दालों में। और उसको बड़े पैमाने पे ऐसे कंट्री ढूंढने पड़ेंगे जहां से इन चीज़ों का आयात किया जा सके। और खाने पीने की चीज़ों में आपको आटा, तेल, चावल के अंदर आपको वृद्धि होती हुई नज़र आएगी। दूसरी बात, सामाजिक जो अनबन है, सामाजिक जो सामंजस्य और सौहार्द है, आपको बिगड़ता नज़र आएगा। आपको दंगे, फसाद, गोलीबारी, आतंकवादी हमले, उग्रवादी जो टेंडेंसी हैं, राजनैतिकों के बीच में बढ़ती हुई रंजिशें, दुश्मनी में कन्वर्ट करने वाली बातें,
इन सब चीज़ों को आप होते हुए देखेंगे अपने सामने। भावनात्मक रूप से डिस्टर्ब करेगा ये आपको, और आप इमोशंस में लिप्त हो जाएंगे और इमोशन में आके गलतियां करेंगे, और आपकी रिलेशनशिप में, रिश्ते में उससे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। ये पक्की बात है। तो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, भावनात्मक हो, स्वास्थ्य का तो खास ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ भी एडवर्स इम्पैक्ट होगा, बच्चों की एजुकेशन पे एडवर्स इम्पैक्ट होंगे, और साथ में जो मैंने बोला कि दुनिया के जो हालात हैं, प्राकृतिक विपदाएं हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगी। साल का ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, मुश्किल पार्ट है ये। आप अपना संयम बना के रखिएगा, गंभीरता को बना के रखिएगा, और मुश्किल परिस्थितियों से निपटने के लिए जिस धैर्य की आवश्यकता होती है उसे भी बना कर रखिएगा। हमारी ओर से शुभकामनाएं इस बात के लिए है कि अभी तक का टाइम अच्छा देखा, और कुछ और अच्छा होगा तो अच्छी बात है। और कल अक्षय तृतीया भी है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई हो लोगों को। पर हाँ, तैयार ज़रूर रहिएगा, क्योंकि आने वाला समय बड़ी चुनौती वाला है, बहुत बड़ी चुनौती वाला है। कई बार आपको भुचक्का करेगा, आश्चर्यजनक रूप से आपके सामने परिणाम आएंगे जिसकी आप उम्मीद नहीं करते हैं। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए। चैनल 5 हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।